भोले भक्त ने भगवान को कैसे प्राप्त किया यह जानेंगे। तो एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, बहुत खाता था, जहाँ खाए वहीं लुढ़क जाए। जीव आदमी खाता रहता, दिन भर खाता रहता। एक बार वह खा रहा था, तभी भंडारा चल रहा था, खा रहा था। तभी लोगों ने कहा, अरे भाई कितना खाते हो? तो और फिर वह मोटा आदमी बोले, अरे भाई दाने दाने पर लिखा है खाने वाले खाने। हर 5 मिनट के बाद यह शब्द बोले वह व्यक्ति, तो सब बोले, अरे भाई दाने दाने पे नहीं, बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो ऐसा कहते हैं। तो अब देखिए, आदमी खाता ही उतना है उसका जितना खाता होता है, वह उतना ही खाए। तो अब जब आदमी इतना खाएगा कोई, तो अन्न तो की जरूरत ही पड़ेगी। अब घर वाले बड़े परेशान, भाई लोगों ने भगा दिया कि अगली बार नहीं आना, बहुत खाते हो। अब वह व्यक्ति चला जाता है। फिर वह जाता है तो वहाँ पर एक जगह देखता है, मंदिर में अच्छे हट्टे कट्टे आदमी खड़े हैं, अच्छी नारंगी चादर सी ओढ़े हैं, और तभी एक जो अच्छा बड़ा सा तिलक लगाए हुए एक बाबा जी आ रहे हैं। तभी उन्होंने कहा, अच्छा भाई समझ गया कि ये चेले हैं और ये गुरुजी हैं। चलो, मोटे हैं मतलब खाते तो होंगे ही, तो जब मैं इनका चेला बन जाऊंगा तो मुझे भी मिलेगा खाना। तभी गुरुजी के पास चला गया, तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी मुझे चेला बना लोगे? तो कहा, हाँ अवश्य, क्या करना पड़ेगा गुरुजी? अरे राम नाम गाओगे, भगवान की कृपा पाओगे। ठीक है, सेवा कर देंगे। जब वह व्यक्ति आया तो गुरुजी ने देखा, पर दिन में जितनी भी 3 पंक्तियां लाइन से लगती थी, सब में बैठे, लगातार बैठे ही रहता, तो उठने की क्या बात, तो बैठे ही रहे पूरे दिन भर। तभी कहा, ठीक है, चेला है, भजन करता हो। तभी वह चेला ने बहुत, एक दिन की बात है, चेले घूम रहे थे सुबह से, देखा तो भट्टी ना जले, हर जगह सुनसान, राम राम बोल रहे हैं सब, ना कहीं आटा दिखे ना। तो रसोई में कुछ नहीं था। तभी वह गुरुजी के पास गया, पेट की चिंता, गुरुजी के पास गया, गुरुजी से पूछा, अरे आज ऐसा क्या है जिससे भट्टी नहीं जल रही? आज खास दिन है क्या कुछ? तभी गुरुजी कहते हैं, नहीं चेले, आज एकादशी है, आज हमारे सारे चेले और हम व्रत रखते हैं। तो कहता है, गुरुजी मैं ना रख पाऊंगा, अगर एकादशी का व्रत किया तो द्वादशी में कभी नहीं देख पाऊंगा गुरुजी। तो कहा, ठीक है, अब देखते हैं। तभी वह सीधा आटा दे देते हैं और वह कहते हैं कि नदी के किनारे जाओ, दूर जाओ और वहां पर भोजन बनाना। कहा, ठीक है, और भोजन बनाना और सबसे पहले भगवान को खिलाना। तो बस मन में गुरु के वचन को हृदय में रखते हुए फिर भगवान जब खाना तो पहली बार बनाना था, तो बस वह खाना बनाने लगा। जैसे भी बना, अब याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था भगवान को अवश्य बुलाना। तो अब मंत्र ना आते थे तो कहने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब ना आए तो कहता है, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, रूखी सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। भगवान यहाँ कुछ ना मिलेगा, आचमनी भी नहीं है, आप आइए। तो इस पर अब भगवान प्रकट हो जाते हैं, किसके साथ? श्री सीता जी के साथ।
अब वह भगवान को प्रसाद पवाने लगता है और फिर जब आखिरी में जो बचता है तो वह प्रेम से खा लेता है। फिर अगली एकादशी को वह इसी प्रक्रिया से फिर खाना बनाकर भगवान को बुलाता है कि भगवान आइए। तो भगवान लक्ष्मण जी के साथ आते हैं तो वह देखने लगता है। पहले लक्ष्मण जी को देखता, फिर रोटियों को देखता। ऐसे ही देखते देखते फिर वह कहने लगा, अरे ये कौन है? तो भगवान बोलते हैं, यह हमारे भाई हैं। कहता है, सगे हैं? अरे भाई हैं, ठीक है। फिर बीत गया, फिर नहीं बचा उसके लिए। इस बार भी उसके लिए नहीं बचता है। फिर वह गुरुजी से कहता है, भगवान गुरुदेव, आपके भगवान तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ज्यादा सा सीधा दीजिएगा इस बार। तो कहते हैं, अब भूखा रह जाता होगा, लेकिन क्या पता बेचता भी तो नहीं है। तो इस बार गुरुजी पीछे पीछे जाते हैं। फिर जब भगवान को बुलाते हैं, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, तो राम दरबार आ जाता है। फिर भक्त निराश हो जाता है, भगवान अब ना बनाऊंगा, इतने सारे भगवान, मैं अकेला भक्त क्या करूं। तभी गुरुजी छिपकर देख रहे थे, ये क्या बक रहा है मन ही मन, वहाँ कोई है भी नहीं। तभी देखते हैं गुरुजी कहते हैं, कहाँ है ये, किससे बातें कर रहे हो? तो कहते हैं, कहता है भक्त की, भगवान से बात कर रहा हूँ मैं। तो गुरुजी कहते हैं, कहाँ है भगवान, मुझसे झूठ बोलता है गुरु से? तो कहा, नहीं गुरुदेव, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी गुरुजी कहते हैं, अच्छा उनसे कहते हैं, ये हमें क्यों नहीं दिख रहे? तो जब भक्त पूछता है भगवान से, भगवान आप इन्हें क्यों